आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सिख वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिख बिरादरी भारत और दीगर मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजबूत करती है। हुकूमत 100 भारतीय शहरों में मुल्क ही में तैयार किए गए ई कॉमर्स नेटवर्क का आगाज करेगी, जिसका मकसद लाखों किराना दुकानों और सारिफीन को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे कसीर मुल्की प्लेटफॉर्मों का मुतबादिल फराहम करना है। आवाम के लिए 4 से 9 मई तक LIC और IPO खोले जाएंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने थिम्पू में भूटान के वजीर-ए-आजम लोटा शेरिंग से मुलाकात की। उन्होंने हालिया आलमी इलाकाई हालात व वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए एक बम धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और बहुत से जख्मी हो गए। और IPL क्रिकेट में पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हराया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना और कानून इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद होगी। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस आमला और अदलिया के लिए एक मौका है कि वो इंसाफ की आसानी से फराहमी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक साथ आएं और इंसाफ के निजाम को दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम करें। इससे पहले इस तरह की पिछली कॉन्फ्रेंस 2016 में मुनाकिद हुई थी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल शाम अपनी रिहाइशगाह पर एक सिख वफ्द से मुलाकात की। वफ्द से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने मुल्क की तरक्की में सिख बिरादरी के रोल और कोशिशों को सराहा। जनाब मोदी ने कहा कि इस बिरादरी ने भारत और दीगर मुल्कों के दरमियान रिश्ते को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया है। सिख गुरुओं के ताउन को याद करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्होंने हौसला मंदी सिखाई है और अवाम में खिदमत का जज्बा पैदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरी कौम के शऊर को बेदार किया और पूरी कौम को रोशनी का रास्ता दिखाकर अंधेरे से बाहर निकाला। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सिख रिवायत असल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक जिंदा रिवायत है। जनाब मोदी ने सिख रिवायत के यात्रा के मकामात पर बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि आज लाखों अकीदतमंद करतारपुर साहब राहदारी से मजबूत किए गए गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं। मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और दीगर शख्सियतें भी इस मौके पर मौजूद थीं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले स्टार्टअप इको निजाम के साथ जबरदस्त इक्तिसादी तरक्की की जानिब पेशकदमी कर रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। ये 3 रोजा तकरीब बेंगलुरु में मुनाकिद हो रही है। भारत में साल 2022 तक सेमी कंडक्टर्स की खपत के $80 अरब से तजावुज कर जाने का इम्कान है, जबकि साल 2030 तक $110 अरब की बकदर सेमी कंडक्टर्स की खपत होने की तवक्को है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के अहम किरदार को उजागर किया और कहा कि हमारा इज्तिमाई मकसद भारत को सेमी कंडक्टर्स की आलमी सप्लाई चेन्स में एक कलीदी साझेदार की हैसियत देना है। Semicon India program aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing and design ecosystem. We are aware that in order for a semiconductor ecosystem to flourish, it is necessary to ensure adequate support from the government. Government must be like the end game. While the industry work hard, the government must work even harder. We will continue to support the industry in future as well. वजीर-ए-आजम ने भारत में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी
کے لیے سرمایہ کاری کی غرض سے اس کے ایک پرکشش ملک ہونے کی 6 وجوہات کو نمایاں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ بھارتی افراد کو جوڑنے کی خاطر ایک ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے تعمیر کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت سبھی کی شمولیت اور تفویض اختیارات کے لیے صحت سے لے کر فلاح و بہبود تک حکمرانی کے سبھی شعبوں میں زندگیوں میں یکسر تبدیلی لانے کی غرض سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ملک میں کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے مقصد سے وسیع تر اصلاحات کی ہیں۔ We have undertaken wide-ranging reforms for improving ease of doing business in India. Last year, we abolished more than 25,000 compliances and gave a push towards auto-renewal of licenses. Similarly, digitization is also bringing speed and transparency to the regulatory framework. Today, we have one of the most favorable taxation structure in the world. حکومت ملک میں ہی تیار کیے گئے آن لائن ای کامرس نیٹ ورک کا بھارت کے 100 شہروں میں آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ لاکھوں کرانہ اسٹورز اور صارفین کو امیزون اور فلپ کارٹ جیسے کثیر ملکی پلیٹ فارم کا متبادل فراہم کیا جا سکے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کل اوپن سورس نظام کو آزمائشی طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جناب گوئل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یو پی آئی کے بعد کامرس میں جمہوری اصول نافذ کرنے سے متعلق بساط بدل دینے والا ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسند، سہولت اور شفافیت پر مبنی دنیا کے لیے تیار ہو جائیے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر مملکت سوم پرکاش نے کہا کہ اس نظام میں درج فہرست کرنے اور دستیاب سامان اور مصنوعات کی مکمل فہرست، تجارتی سامان کو مال گودام میں رکھنے، متعلقہ ضروری ساز و سامان اور خدمات اور ادائیگیوں کے لحاظ سے خوردہ کاروباریوں اور گاہکوں دونوں کے لیے بہت سے متبادل فراہم کیے گئے ہیں۔ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا LIC کی ابتدائی عوامی پیشکش IPO کا اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو عوام کی حصہ داری کے لیے آغاز کیا جائے گا، جبکہ 9 مئی کو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ LIC کا IPO 17 مئی کو خرید فروخت اور کاروبار کے لیے حصص بازاروں میں لسٹ ہوگا۔ LIC زندگی کا بیمہ کرنے والی ملک کی سب سے بڑی فریم ورک ہے اور اس نے اپنے اولین IPO کے لیے فی حصص 902 روپے تا 949 روپے قیمت کی حد مقرر کی ہے۔ 8 کلیدی صنعتوں ICI کے اشاریے میں مالی سال 2021-22 کے دوران اس سے پہلے کے مالی سال کے مقابلے 10.4% کی مضبوط نشوونما درج کی گئی ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2021 کے اشاریے کے مقابلے اس سال مارچ میں 8 کلیدی صنعتوں کے مجموعی اشاریے میں 4.3% کا اضافہ ہوا ہے۔ مارچ 2022 کے دوران قدرتی گیس کی پیداوار میں 7.6% کا اضافہ درج کیا گیا۔ اسی طرح فولاد کا اشاریہ 3.7% بڑھا، سیمنٹ کے اشاریے میں 8.8% اور بجلی کے اشاریے میں 4.9% کا اضافہ درج کیا گیا۔ ان کے علاوہ ریفائنری مصنوعات میں 6.2% اور کھاد کی پیداوار میں 15.3% نشوونما ہوئی۔ حکومت نے پون ہنس لمیٹڈ میں حکومت کے تمام 51% حصص کی فروخت اور انتظامیہ سے متعلق کنٹرول کی منتقلی کے غرض سے اسٹار 9 موبلٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کی سب سے بڑی بولی کو منظوری دے دی ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی کی طرف سے بااختیار متبادل نظام نے پون ہنس لمیٹڈ کے حصص کی فروخت کے لیے کلیدی خریداری کو منظوری دی ہے۔ یہ نظام سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا پر مشتمل ہے۔ پون ہنس لمیٹڈ حکومت اور تیل اور قدرتی گیس کی کارپوریشن ONGC کا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تھمپو میں بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ سے ملاقات کی اور موجودہ عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر شنکر نے انہیں ترقیاتی شراکت داری سمیت باہمی تعاون میں جاری پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھوٹان کے اپنے ہم منصب لومپو ٹانڈی ڈورجی کی دعوت پر بھوٹان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر ایسے پہلے
भारतीय वजीर खारजा हैं, जिन्होंने मार्च 2020 में मुल्क में आलमी वबा के शुरू होने के बाद से भूटान का पहली बार दौरा किया है। इससे पहले डॉक्टर शंकर ने भूटान के अपने हम मनसब टांडी डोरजी से मुलाकात की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। दाखिली उमूर की वजारत के तर्जुमान अब्दुल नाफे ने बताया कि बम धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। चीन ने कहा है कि वो 2 साल से भारत में फंसे हुए कुछ भारतीय तलबा को अपने यहां वापस आने की इजाजत देने को तैयार है। ये तलबा कोविड-19 आलमी वबा की वजह से चीन में वीजा और परवाजों पर पाबंदियां लगाए जाने के सबब भारत में ही फंसे रह गए थे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान झाओ लीजियान ने बीजिंग में नामानिगारों को बताया कि चीन भारतीय तलबा की अपने यहां वापसी से मुतालिक तशवीश को काफी अहमियत देता है। अलबत्ता उन्होंने इन तलबा की वापसी के लिए वक्त नहीं बताया। 20,000 से ज्यादा भारतीय तलबा कोविड पाबंदियों की वजह से चीन वापस नहीं जा सके। गरम लहर के पेश नजर भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के लिए मगरबी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए येलो वार्निंग जारी की है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी में सीनियर साइंसदान आरके जिनामनी ने बताया कि अगले महीने की 2 तारीख से इन इलाकों में मगरबी समत से होने वाली मौसम में तब्दीली के आगे बढ़ने और धूल भरी आंधी और बारिश होने का इम्कान है। आकाशवाणी ने मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए बातचीत का एक नया हफ्तावार प्रोग्राम अभ्यास शुरू किया है। इसका मकसद उन तलबा और रोजगार की तलाश करने वाले लोगों तक पहुंचना है जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हिंदी में होता है और हर हफ्ते की रात 9:30 से 10 बजे तक नश्र किया जाता है। इसके लिए हर हफ्ते एक अलग मौजू लिया जाता है। तलबा अपने सवालात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं और कोई मेहमान, मुकर्रिर या माहिर इन सवालों के जवाब देता है। हर एक मौजू पर इन सवालात का इंतखाब पूरे मुल्क के तलबा से पूछे गए सवालात में से किया जाता है। इस प्रोग्राम की 5वीं किस्त आज नश्र की जाएगी। आज की किस्त का मौजू सोशियोलॉजी या समाजियात है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स को जीतने के लिए 154 रनों का निशाना मिला था, लेकिन वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 133 रन नहीं बना सकी। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ पर सुपर जायंट्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 153 रन बनाए। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों गुजरात के सूरत शहर में मुनक़िद ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का इफ्तिताह के मौके पर उनके इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मुल्क की तरक्की में छोटे बड़े हर कारोबारी का ताउन है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम की सिख वफ्द से मुलाकात के सिलसिले में अहम खबर शाये की है। सिख गुरुओं की हिम्मत और खिदमत को वजीर आजम ने कामयाबी की कुंज करार दिया। रोजनामा प्रताप ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि 1 साल के अंदर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 126 जजों का तकर्रुर, 50 मजीद मुतवक्के। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सिख वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिख बिरादरी भारत और दीगर मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजबूत करती है। हुकूमत 100 भारतीय शहरों में मुल्क में ही तैयार किए गए ई कॉमर्स नेटवर्क का आगाज करेगी, जिसका मकसद लाखों किराना दुकानों और सार्फिन को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे कसीर मुल्की प्लेटफॉर्मों का मुतबादिल फराहम करना है। अवाम के लिए 4 से 9 मई तक LIC IPO खोले जाएंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने थिम्पू में भूटान के वजीर आजम लोटा शेरिंग से मुलाकात की। उन्होंने हालिया आलमी और इलाकाई हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।